चतुर चिड़िया और चालाक लोमड़ी। हरी भरी जंगल में जहाँ दरख्त हवा के साथ झूमते और दरिया धीमे नगमे गाता, वहीं एक छोटी मगर अक्लमंद चिड़िया चतुरी रहती थी। उसकी आंखें चमकदार थी और उसके पर सुनहरी धूप में चमकते थे। चतुरी सिर्फ एक आम चिड़िया नहीं थी, बल्कि उसे उसकी होशियारी और तेज दिमाग के लिए पूरा जंगल जानता था। दूसरी तरफ जंगल में एक चालाक लोमड़ी लालू भी रहती थी। उसका लाल सुनहरा मुलायम कोट था और उसकी आंखें हमेशा किसी आसान शिकार की तलाश में चमकती रहती थी। वह बहुत मक्कार थी और छोटे जानवरों को अपने झूठे वादों और मीठी बातों से फंसाकर शिकार बना लेती थी। लेकिन चतुरी को वह कभी पकड़ नहीं सका था और यह बात उसे परेशान करती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि आखिर वह चतुरी को कैसे धोखा दे। एक दिन जब धूप नरम और मौसम सुहाना था, चतुरी अपने आम के दरख्त की एक नीची डाल पर बैठी थी। तभी पास से गुजरते हुए लालू ने उसे देख लिया। उसकी आंखों में शरारत झलकने लगी और उसके होठों पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, ये छोटी सी चिड़िया बहुत ही मजेदार नाश्ता बनेगी, लेकिन वह जानता था कि वह इतनी तेज और होशियार है कि उसे सीधे पकड़ना नामुमकिन है। इस बार उसे धोखे से फंसाना होगा। लालू ने अपनी सबसे मीठी आवाज में कहा, ओ प्यारी चतुरी, तुम्हें देखना हमेशा दिल को सुकून देता है। जंगल सच में खुशकिस्मत है कि इसमें तुम्हारे जैसी प्यारी और सुरीली आवाज वाली चिड़िया रहती है। तुम्हारी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना नहीं गाओगी? चतुरी बहुत समझदार थी। वह फौरन समझ गई कि लोमड़ी कुछ गलत इरादा रखती है, लेकिन उसने सीधे इनकार करने के बजाय एक तरकीब सोची। उसने अपने पर फड़फड़ाए और मुस्कुराते हुए कहा, ओ प्यारे लालू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं तब ही सबसे अच्छा गाती हूँ जब मेरी आंखें बंद होती हैं। जब मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ तो मुझे अपनी आवाज और भी प्यारी लगती है। लालू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सोचा, यही मौका है। जब ये आंखें बंद करेगी तब मैं इसे पकड़ लूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आंखें बंद करके गाओ ताकि तुम्हारी आवाज और भी प्यारी लगे, उसने चालाकी से कहा। चतुरी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी आंखें हल्का सा झपकाईं और गाना गाने लगी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि पूरा जंगल उसकी धुन में खो गया। दरख्तों की शाखें हिलने लगी, हवा उसकी आवाज को दूर तक ले गई और पास बहता दरिया भी उसकी धुन पर धीरे धीरे बहने लगा। लालू चुपचाप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पंजे नरमी से जमीन पर पड़ रहे थे ताकि कोई आवाज न हो। उसकी आंखें चमक रही थी और जैसे ही वह कूदने को तैयार हुआ, चतुरी अचानक गाने के बीच में चौंक कर बोली, ओह नहीं, शिकारी आ रहा है। लालू घबरा गया। उसने डर से आंखें फैला ली। क्या शिकारी? वह हड़बड़ा गया। शिकारी का नाम सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जंगल में कभी कभी इंसान आते और जाल बिछाते थे। वह एक पल भी रुके बिना तेजी से जंगल की गहराइयों में भागा, अपनी झाड़ीदार दुम लहराते हुए। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। चतुरी अपनी डाल पर बैठी खिलखिला कर हंस पड़ी। उसने अपने पर फड़फड़ाए और कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश? इतना आसान नहीं लालू। सबक जो लोमड़ी ने सीखा। लालू तब तक भागता रहा जब तक एक बड़ा पत्थर नजर नहीं आ गया। वहीं रुककर वह हांफने लगा और अपने आप को कोसा, उस छोटी चिड़िया ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने सोचा था कि मैं सबसे चालाक हूँ, लेकिन उसने मुझसे भी बड़ी चालाकी कर ली।
उस दिन के बाद लालू ने फिर कभी चतुरी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। उसे एहसास हुआ कि चालाकी से ज्यादा जरूरी अक्लमंदी होती है। और चतुरी, वह अपने आम के दरख्त पर खुशहाल जिंदगी गुजारती रही, अपनी होशियारी से खतरों से बचती रही और पूरे जंगल में अपनी अक्लमंदी की कहानियां मशहूर होती रहीं। कहानी की सीख: अकल और होशियारी से सबसे चालाक शिकारी को भी मात दी जा सकती है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।